नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरें तो राष्ट्रीय स्तर की है जिनका जिक्र कर देना जरूरी होगा, क्योंकि उन पे के जो इम्पैक्ट हैं वो राजनीति पे बड़े पैमाने पर होने वाले हैं। एक तो आज कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए जो निमंत्रण मिला था, उसमें सोनिया गांधी और खड़गे नहीं जाएंगे इस समारोह में, और कांग्रेस ने स्टैंड ये लिया है कि ये धर्म निजी मुद्दा है और इसकी पर पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए, ऐसा कुछ स्टैंड लेकर के उन्होंने मना किया है। तो कांग्रेस की लीडरशिप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुपस्थित रहेगी, जिसकी पहले से उम्मीद थी। जिन्होंने निमंत्रण दिया उनको भी उम्मीद थी, जिन्हें निमंत्रण मिला वो भी मन में जानते थे, और मेरे ख्याल से समाज में जो लोग राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, उन सबके पास ये अंदाजा था कि कांग्रेस इस समारोह में शामिल नहीं होगी। उसकी रीजनिंग में मैं नहीं जाना चाहता, ये कोई बहस का विषय नहीं है, दोनों पार्टियों के बीच बहस का विषय है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, चुनाव पर क्या इम्पैक्ट होंगे, राजनीति पे क्या होंगे, इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई गुजरात में, क्षमा करें, महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का फैसला आया और उद्धव ठाकरे गुट को उन्होंने असली शिवसेना मानने से इनकार कर दिया, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टीशन को उन्होंने असली शिवसेना बताते हुए 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया। अब ये दल बदल कानून है और इसके तहत बहुत सारे फैसले अब तक विधानसभाओं में हुए, लोकसभा में हुए। लोकसभा में एक पहला फैसला जो हुआ था रवि राय ने किया था, जिसमें चंद्रशेखर के साथ जो लोग गए थे, प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, लेकिन 50 और 5, 50 को अयोग्य नहीं माना, 5 को अयोग्य माना था। एक फैसला ऐतिहासिक उन्होंने दिया था, 5 सांसद घर बैठा दिए थे। अब ये कई मुद्दों पर इस पर बहस होती है, चर्चा होती है, और तकनीकी बिंदुओं के आधार पर कोई बाजी जीत जाता, कोई बाजी हार जाता है। सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर नए सिरे से बहस छिड़ेगी। आज राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए और 16 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चालीस आईएएस अफसरों को आज तैनात किया गया और 16 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अब जिन 16 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, उनके पास पहले से भी कार्यभार था। इंपॉर्टेंट बात आज के तबादलों की यह है कि मंजू राजपाल जेडीसी रहेंगी, महिला जेडीसी नियुक्त की गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कमिश्नर, जेडी कमिश्नर मंजू राजपाल होंगी। ये एक बड़ी नई बात है। दूसरी बार ऐसा मौका आ रहा है जबकि कोई महिला को जेडीसी बनाया गया। पहले उषा शर्मा एक बार जेडीसी बनी थी। और बाकी सामान्य सी बात है, अखिल अरोड़ा को जरूर बनाया गया है एसीएस वित्त, आबकारी और कराधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल अरोड़ा के पिछली सरकार में जो वजूद था, जो वर्चस्व था, उसको लेकर कोई वेंडेटा इस्तेमाल नहीं किया गया, मेरिट पर कोई फैसला किया गया है। और कुलदीप रांका को भी सामाजिक न्याय और पंचायती राज में सेक्रेटरी बनाया गया है एसीएस। तो इस तरह एक बड़ी सूची आई है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो देखने में लग रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल पूरे प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, चुनाव में भी गए थे, और जो विजय संकल्प के बाद में अब ये जो अभियान चल रहा है दूसरा केंद्र सरकार का, उसमें भी वो निरंतर व्यस्त हैं। तो जो तबादला सूची आई है, ऐसा लगता है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है या नहीं के बराबर है। इक्का दुक्का कोई बात पार्टी लाइन को देखकर कर ली होगी, पर ये चीफ सेक्रेटरी को पूरी आज़ादी दी गई है अपनी, एक लीडर को, एक कप्तान को, जैसे क्रिकेट में जाती है किससे बॉलिंग कराए, किससे बैटिंग कराए,
किसको आगे पीछे करे बॉलिंग कराए, किसको पीछे बैटिंग कराए, तब उसी तरह सुधांश पंत को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक आधार दिया है। तो अब ये ब्यूरोक्रेसी अगर इस तरह फ्री है तो हमें ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग देखने को मिलेगी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी भी गए, वहाँ के भांडावास गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया और वहाँ से फिर वो पुष्कर गए, गनाड़ा गए। पुष्कर में गनाड़ा वो जगह है जहाँ के गुलाब के फूल बहुत प्रसिद्ध हैं। ज़बरदस्त वहाँ से पानी आता था किस ज़माने में। अब भजनलाल शर्मा ने आज पुष्कर में जाकर पुष्कर के पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की और उसके बाद वो ब्रह्मा मंदिर भी गए, वहाँ भी उन्होंने पूजा अर्चना की। ये देखिए पुष्कर तीर्थराज पुष्कर के सरोवर की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और वहाँ के पंडित उन्हें करा रहे हैं। इसके बाद वो ब्रह्मा मंदिर गए। ब्रह्मा मंदिर में भी उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रतिमा के दर्शन किए, जो कहते हैं कि यहीं पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और यहीं पर पुष्प वर्षा हुई, उस फूल से ये पुष्कर सरोवर बना। आप देख रहे हैं भजनलाल शर्मा। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, अली कान पर आड़े हाथों लिया और गैंगस्टर्स के लिए भी हमने संगठित अपराध किसी कीमत नहीं चलेंगे, ये उन्होंने घोषणा की। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। ये युवा है और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो अफवाह था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। युवा के वो सपनों को तोड़ने का काम किया है, युवा को जो आघात दिया है, निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, उस पेपर लीक नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल भी किया जाएगा, जिससे कि उनको मालूम पड़े कि नकल करना कितना महंगा होता है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। कल हमने एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर सरकार की जो वर्किंग होती है उसमें मंत्रियों को विभाग वितरण किए गए थे, उस पर एक सवाल उठाया था कि कृषि विभाग इधर है तो कृषि विपणन दूसरी तरफ है और ग्रामीण विकास एक तरफ है, तो पंचायती राज किसी दूसरे मंत्री के पास है, जबकि शहरी विकास और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जी एक साथ रखे गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज क्यों अलग अलग रखे गए, इस पर मैंने सवाल किया था। हम बात कर रहे थे सचिन पायलट के बयान की, जो उन्होंने यूथ कांग्रेस की मीटिंग में दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से नेताओं ने जो मेहनत की पार्टी के लिए भाजपा में, सरकार बनाने में, बहुमत लाने में, चुनाव में, उसके अनुसार उनके साथ न्याय नहीं किया गया, उन्हें विभाग नहीं दिया गया। किरोड़ीलाल मीणा का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। ये बहुत पॉलिटिकल बात है जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि दौसा सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की कर्मस्थली थी। दौसा से सचिन भी सांसद रहे हुए हैं, राजेश पायलट सांसद थे, किरोड़ीलाल मीणा भी दौसा के जिला प्रमुख थे, दौसा के सांसद भी रहे हुए हैं। एक ही इलाके से दोनों हैं, पर गुर्जर और मीणा साथ साथ वोट कम देते हैं और पार्टियां दोनों की अलग अलग है, कांग्रेस बीजेपी। परंतु आज उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के साथ सहानुभूति जताई है और उन्हें कमतर महत्व के विभाग दिए जाने की बात उठाई है। कांग्रेस के नेता के रूप में वो ये बात कह रहे हैं, विधायक के रूप में कह रहे हैं, टोंक के हुए हैं विधायक। आइए सुनते हैं क्या कहा सचिन पायलट ने। सरकार नई बनी है, अभी
करना बाकी है, लेकिन शुरुआत में जो क्या भाजपा हो रही हैं जो बंटवारे में, और जैसा अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है। लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उनको क्या बड़े पद मिलेंगे, पद भी नहीं दिया। जो मंत्रालय दिया वो भी काट छांट करके बहुत सीमित उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन पायलट कह रहे हैं किरोड़ी मीणा के साथ भाजपा में सरकार में न्याय नहीं हुआ है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, मैं आज ये कह रहा हूँ। पेनल्टी कॉर्नर में जब हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात करेंगे तब इस बात के मायने बताऊंगा। आज सचिन पायलट ने क्या कहा, क्यों कहा, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं।